न्यूजीलैंड में नाजरीन आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। शरीक गुफ्तगू है हमारे साथ जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब। गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से रशिया निकलता है अफगानिस्तान से, उसके बाद वहां पर हम एक तवील यानी कि तालिबान के हुकूमत के क़याम तक एक तवील जंग देखते हैं। वहां पर ट्राइबल लॉर्ड्स हैं, वो दस्तों गिरेबां हैं। अब क्या होगा मंजरनामा कि जब अमेरिका निकलता है वहां पर, अगर मामलात को सेटल किए बगैर निकल जाता है तो फिर वहां पर क्या वही मंजरनामा दोबारा होगा अगर ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो शफाफ नहीं होता? तो ये बात तो बहुत अहम है क्योंकि ये वाकई सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन अमेरिका का तो यही किरदार रहा है, कट एंड रन। वो तो इस जंग से जितना जल्दी भागना चाहेंगे उतना, आपको याद है मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि 2014 में नहीं 2012 में जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपने देखा कि वो अभी उसके लिए आ गया। अब सारे अंदिया तो इसी तरफ दिया जा रहा है कि वो किसी तरीके से जल्द वो अपने यहाँ से लपेटें बिसात और यहाँ से भाग चलें। ठीक, लेकिन इसमें इस्लामी ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है, और पाकिस्तान का वो किरदार है जो एक बड़ी कोशिश करनी चाहिए कि उनको मिल बैठे, उनको वो तमाम धड़ों को जो है ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट हुआ तो मुल्ला उमर के साथ, और मुल्ला उमर और तालिबान ने जो है उसके लिए एक हैवी प्राइस पे की, अपनी जिंदगियों से भी अपने जान और माल दोनों का नुकसान उन्होंने कराया। लेकिन वो शरीयत के नाम पे जो है वो झुके नहीं। मैं आपको एक थोड़ा सा वाकया इसका बता दूं कि जब मुल्ला ज़ईफ को वेंडी चैम्बरलैन पाकिस्तान में एम्बेसडर थी, उन्होंने कहा कि आप जो है उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें और ये हमारी जो शराइत हैं वो मान जाएं। उसके लिए वी विल ले अ गोल्डन कारपेट फॉर यू, अदरवाइज वी विल कारपेट बॉम्ब यू। और $5 बिलियन उन्होंने ऑफर किया मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को कि ये हमारी तरफ से हम ऑफर है, और इसके अलावा हम बहुत सारी मुराद आपको देंगे। ठीक ठीक। मुल्ला उमर का जो पैगाम अब्दुल ज़ईफ साहब लेके गए वो ये था कि ये क्या वजह है कि शरीयत जो है वो इंसाफ नहीं कर सकती, और अमेरिका का जो कानून है वो शरीयत से भी खुदा न खासा बालातर है, जो इंसाफ वहाँ ज्यादा बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि यूनाइटेड नेशन का जो कंपाउंड है उसको आप एक न्यूट्रल ग्राउंड है आप वहां बुला लें, और अपनी ज्यूरी, अपने मर्जी की अमेरिका की ज्यूरी आ जाए मुसलमानों की, और वो वहां बैठ जाए। इस तरह यह है कि वो किसी ऐसे मुल्क में जहां शरीयत का निफाज, इशारा उनका सऊदी अरब की तरफ था, वहां कर दिया जाए ताकि वहां जो है इंसाफ हो जाए। वो सऊदी अरब ने मारने से इनकार कर दिया क्योंकि ओबामा की वजह से उनको बहुत तकलीफात थी, पॉलिटिकली बहुत मसाइल थे। ठीक ठीक ठीक। तीसरा उन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं मान सकते कि शरीयत का कानून जो है वो अमेरिका के कानून से कम है, इसके लिए आप हमारे चीथड़े कर दें, हमारे पहाड़ों को रेजा रेजा कर दें, हमारी नस्लों को खत्म कर दें, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निजाम है वो आपके निजाम से कमतर है। ठीक, ये बात वो आज भी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन हम सबको मिलकर ये चलना चाहिए कि उनको आपस में इत्तेहाद की तरफ पहले लेके आए। ठीक, फिर जब ट्रांसफर ऑफ पावर होती है तो वो तो तालिबान को ही। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट देखें, जिस तरह से आपसे हम बात कर रहे हैं कि वहां पे जो धड़े अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं, जिनमें दो मेन स्ट्रीम अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एक तालिबान है और दूसरे शुमाली इत्तेहाद, और ये लोग हैं जी। अब शुमाली इत्तेहाद में जो मेजॉरिटी है वो सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं वहां पर, और ये टोटली जो तालिबान है वो टोटली शरिया और इस तरह की बात करते हैं। अब ये दोनों धड़ों को किस तरह से हम वहां पर पाकिस्तान किस तरह से बिठाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अहम सवाल ये है कि अगर हम इसके माजी में जाएं तो जब बबरक कारमल आया तो उस टाइम पे भी डिप्लोमेसी का ये आलम था कि डिप्लोमेसी सीखने के लिए वेस्ट से लोग आया करते थे और वो काबुल में बैठा करते थे। काबुल का जो ट्रेंड था, जो मॉडल्स होती थी काबुल के अंदर, इसी तरीके से जो काबुल के अंदर डिजाइन चलते थे, फैशन के डिजाइन चलते थे, वो काबुल से निकलते थे, पेरिस से नहीं निकला करते थे। ठीक। तो इतना बड़ा तजाद था कि काबुल के अंदर माइक्रो मिनी स्कर्ट्स पहनी जाती थी, और पहाड़ की दूसरी तरफ जो लोग थे वो फटियों के साथ अपने पैरों के ऊपर रस्सियां बांध के चला करते थे और शरीयत मांगते थे।
ٹھیک سارا کا سارا جو معاملہ اس ٹائم پہ بھی تھا وہ شریعت کا ہی تھا، کیونکہ دیکھیں نا پٹھان کو جو ہے وہ تو کیا چاہیے، ایک افغان، تو وہ شریعت کا معاملہ وہیں پھنسا رہا، پھر وار لارڈ ہوئے، پھر امریکہ گیا، لیکن اب تو ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ ایک بڑی گیم کے تحت جانا چاہتا تھا، بعد میں اسی طریقے سے وہ اسٹنگر میسائل خریدتا رہا، کرنل امام کو جو ہے وہ شہید کروایا گیا، باقی معاملات ہوئے، یہ سارا کیونکہ امریکہ ایک بڑے گریٹر ڈیزائن کے جو پرسپشن یہ ہے، اب ہم انڈین رول کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ہم جو ایک پرسپشن پبلکلی ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان تک امریکہ جنگ کا دائرہ کار بڑھائے گا اور خصوصاً جو پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات ہیں ان تک رسائی کی کوشش کرے گا۔ اب اگر امریکہ یہاں سے وڈرال کر لیتا ہے کمپلیٹلی، یا وہ چلا جاتا ہے یا کہتا ہے کہ میری جان چھوڑ دے افغانستان کی مٹی، میں یہاں سے نکل جاؤں،